हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं देश के कई राज्यों में आतंक मचाने वाली टिड्डी इन दिनों लॉकडाउन में कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। हरे भरे खेतों को देखते ही देखते चट करने वाली टिड्डी ने पिछले दिनों पाकिस्तान में खूब कहर बरपाया था और अब भारत के जिन प्रदेशों में टिड्डियों का दल पहुंच रहा है, वहां खेतों में खड़ी हजारों एकड़ फसल खराब हो रही है। देश पहले ही कोरोना की मार झेल रहा है, उस पर अब पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में टिड्डी दल ने किसानों में दहशत फैला दी है। हरियाणा में भी टिड्डी दल के हमले का खतरा बढ़ गया। इसी खतरे को लेकर राजस्थान से सटे जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया। राजस्थान और पंजाब में हो रहे टिड्डी दल के हमले ने हरियाणा के किसानों को डरा कर रख दिया, जिसको लेकर प्रशासन भी गंभीर है। हिसार की बात करें तो राजस्थान से सटे होने के चलते हिसार के प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। एक और जहां देश प्रदेश में कोरोना वैश्विक महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं किसानों पर भी एक खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है टिड्डी दल का। राजस्थान के इलाके से सटे हुए हिसार, सिरसा, भिवानी समेत 7 जिलों को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि कृषि मंत्री और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि वो टिड्डी दल से लड़ने के लिए, उससे बचाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या कोरोना की इस महामारी के चलते किसानों पर एक और मार पड़ेगी या सरकार कहीं न कहीं इससे बचने के उपाय ढूंढ पाएगी। फतेहाबाद की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। फतेहाबाद भी राजस्थान की सीमा से सटा है, जिसके बाद फतेहाबाद के किसानों और लोगों को भी इन टिड्डी दलों का खतरा सताने लगा। कोरोना संकट के बाद अब एक और संकट प्रदेश के अंदर मुंह बाय खड़ा है। संकट है टिड्डी दल का। पाकिस्तान से चला ये टिड्डी दल राजस्थान, उत्तर प्रदेश होता हुआ कभी भी हरियाणा के अंदर प्रवेश कर सकता है। फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद का जो जोग्राफिकल एरिया है वो राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ है और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ प्रशासन ने तमाम एजेंसीज को अलर्ट मोड पे कर दिया है। ये एजेंसीज जितने भी हैं, कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, पंचायत विभाग है, इन्हें स्पेशल एक ताकीद की गई है कि तो हर तरह की जो परिस्थितियों पर नजर रखें और कभी भी कोई ऐसा जो है अटैक देखा जाए तो तुरंत जो है नियंत्रण का सूचित करें और इसके लिए जितनी भी तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएं। वहीं इस मुद्दे पर कृषि मंत्री JP दलाल का कहना है कि पाकिस्तान से राजस्थान में पहुंचा टिड्डी दल अगर हरियाणा पहुंचता है तो कृषि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के सभी कृषि वैज्ञानिकों और विभाग के अन्य कर्मचारियों को टिड्डी दल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। टिड्डी दल का अटैक भी पिछले 6 महीने से चलता है। हम भाग्यशाली हैं। एक बार तो सरसा के बोर्ड तक आ गया था, एक बार हमारे झुंझुनू तक आ गया था, मेरे लुहारू से 20 किलोमीटर। लेकिन भाई हमारा विभाग सबके फ़ोन नंबर हमने ले रखे हैं। जो गांव में ट्रैक्टर से टैंक वो लग के टिक्की रख के छिड़कने वाले हैं, दवाई हमने टिड्डी के लिए मौके पर रखवा रखी है। और पूरा अगर भगवान करे हमारे यहाँ टिड्डी दल आ गई तो यहाँ से उड़ के नहीं जाने देंगे। पूरा प्रशासन जहाँ बैठेगी रात को सारी को मार के सोएंगे। हम भी चलेंगे, आप भी चलना। कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश के जिस भी हिस्से में टिड्डी दल बैठेगी, प्रशासन उनको खत्म कर देगा। इसी को देखते हुए हरियाणा में जिला स्तर पर उपायुक्त की मॉनिटरिंग में एग्रीकल्चर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें बना दी गई हैं और टिड्डी दल को मारने के लिए दवाई भी उपलब्ध करवा दी गई है। सिरसा भी टिड्डी दल को लेकर अलर्ट है। फसलों पर हमले की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और कृषि विभाग सतर्क हो गया। सिरसा में टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन ने कई योजना बनाई है और साथ ही किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। देखिए, टिड्डी दल पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश कर चुका है और कल जो नाइट स्टेट था टिड्डी दल का वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, पीलीबंगा।
और अब उसका मूवमेंट इस साइड हनुमानगढ़ से और बढ़ा है 10-12 किलोमीटर, लेकिन अभी तक हवा का रुख ये बता रहे हैं कि वो आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है फिलहाल इस टाइम की, वो एलनाबाद से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। तो सर कृषि विभाग उससे बचाव के लिए क्या कर रहा है? देखिए, कृषि विभाग के अधिकारी और जो हमारे कर्मचारी हैं वो किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी टिड्डी यहाँ आए तो टिड्डी को फसलों पर बैठने ना दें, और उसके बचाव के लिए जो पिप्पे हैं, थाली हैं, वो बजाएं ताकि वो टिड्डी ऊपर चली जाए। और अगर बाई चांस ये रात को कहीं पड़ाव करती है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है पेस्टिसाइड का, और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। टिड्डी दल के हमले को लेकर कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी बताया कि प्रशासन किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं ताकि कोई भी अगर इस तरह से हमला हरियाणा में कहीं पे होता है तो हमारे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हैं वो पूरे किसानों के साथ इसको निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इंसेक्टिसाइड स्टोर कर लिए गए हैं जितनों की आवश्यकता होगी। ट्रैक्टर माउंटेड हम स्प्रे भी करने के लिए तैयार हैं, और वो जैसे आप जानते हैं पुराना तरीका कनस्तर वगैरह पीट के था कि कहीं बैठने ना दो, वो भी है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त कोई फसल ऐसी नहीं है जिसका कि टिड्डी दल जिसको के हमला करके नाश कर सकता है। अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल टिड्डी दल ने खराब कर दी। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में टिड्डी दल पहुंच गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 20 से 25 मिनट में ही पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। 1 किलोमीटर के दायरे में फैले झुंड में 15 करोड़ से ज्यादा टिड्डियां हो सकती हैं। इन टिड्डियों का 1 किलोमीटर के दायरे में फैला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना चट कर जाता है। 1926 से 31 के दौरान टिड्डियों के हमले में 10 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद 1940 से 1946 और 1949 से 1955 के बीच भी टिड्डियों का हमला हुआ था। इनमें दोनों बार 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1959 से 1962 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसल तबाह की थी। 1993 के बाद भी 1998, 2002, 2005, 2007 और 2010 में भी टिड्डियों ने हमले किए थे, लेकिन ये हमले बहुत छोटे थे। प्रदेश से सटे राज्यों में टिड्डी दल का प्रकोप किसानों के लिए डरावने सपने की तरह पनप रहा है। कुछ जिले इस विपदा से जूझ भी रहे हैं, वहीं हरियाणा में अभी हालात सामान्य है। ऐसे में आशा की जा रही है कि टिड्डी दल के प्रदेश में प्रवेश से पहले ही इनसे निपटने के इंतजाम कर लिए जाएंगे, जिससे हमारे अन्नदाता इस भयंकर परेशानी से बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।